देखो कह रहा है लेडर 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लंबी लेडर है, दीवार के सहारे खड़े कर देना ऐसे लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, ऐसे लगा ठीक। इसका जो नीचे का बॉटम है इसको पकड़ कर हमने खींच लिया, तो मान लो ये एक्स है, मान लो ये वाई अभी फिलहाल, तो ये ए है, ये बी, ये 5 मीटर लंबी है। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये बढ़ेगी, इसका रेट ऑफ चेंज आ जाएगा dx by dt, और ये क्या होगा नीचे हो जाएगी, तो हाइट विल डिक्रीज और ये जो बेस की जो लेंथ है ये बढ़ जाएगी, है ना। तो ये इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है उसने कहा पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ दिस, तो मतलब dx by dt दे हैव गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है इसकी जो y हमने हाइट मानी है इसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज में आई है डिक्रीजिंग, इसका मतलब इसका आंसर जो है ना वो नेगेटिव में आना चाहिए। जब भी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव में आएगा समझ लो कि डिक्रीज हुई है कोई भी चीज, और जब पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये बढ़ रही है, ये कम हो गई, ठीक है। अब आपके पास क्या रिलेशन है, कुछ नहीं रिलेशन, बस ये रिलेशन है कि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये आपको बता, ये आपने x माना, ये आपने y माना, ये 5 तो 5 ही रहेगा हमेशा कुछ भी करो, इससे रेट ऑफ चेंज आप निकाल, तो 2x dx by dt 2y dy by dt इज इक्वल टू 0, 2 भी हटा सकते हो यहाँ से, तो x dx by dt इज इक्वल टू माइनस y dy by, ऐसा है, ठीक है। और इसने ये कहा है कि कब निकालने को बोला, हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब जिस टाइम x 4 से दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, दे हैव गिवन x 4 मीटर, तो उस समय आपको निकालना है, तो जब x 4 होगा तो उस समय y कितना होगा, 3 होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 25 - 16 उसका अंडर रूट 3, तो x भी आ गया आपके पास उस समय का, y भी आ गया आपके पास, dx by dt आ गया। अब इसमें यहाँ 4 ही चीजें दिख रही हैं आपको, दिख रही है ना, आपको निकालना क्या है, dy by dt निकालना है, तो x कितना आया आपके पास 4 और dx by dt कितना आपके पास 2, और y माइनस के साथ इधर ले आओ, y कितना आया 3, तो ये क्या आ जाएगा dy by dt, तो 3 कुछ नहीं पता ही नहीं, तो ये आ गया -8/3, इसमें था ये मीटर पर सेकंड, ये dy by dt, ये आंसर नेगेटिव आ गया अपने आप पे ऑटोमेटिक। Two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b, isosceles triangle है जिसका बेस आपको गिवन है b, फिक्स है, चेंज नहीं होता है ना, फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, दो इक्वल साइड्स कौन सी, ये वाली, तो इसको मान लो मैंने x मान लिया, ये भी x है, ट्राइंगल ABC, तो ये डिक्रीज हो रही है dx by dt, किस रेट से डिक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो माइनस लगा लेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब ये डिक्रीज हो रही है तो हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, ये फिक्स्ड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये कम होती जा रही है, तो एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, व्हेन किस समय, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, जिस समय पर x b के बराबर हो जाए, कम होते होते इसका जो बेस है उसके बराबर x की वैल्यू हो जाए जिस समय, तो ये दो चीजें गिवन है आपको एरिया का रेट ऑफ चेंज बता रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इसका एरिया के लिए हमें क्या करना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब ये तो b फिक्स कर रखा है इसने, तो अब हमें ये पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वही मीडियन भी होता है उसमें, तो मीडियन होता है तो इसका मतलब ये b/2 होगा इतना, तो इससे हम हाइट निकाल सकते हैं, हाइट कितनी आ गई, लेट दिस बी h, तो h कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस g स्क्वायर बाई 4, ये आएगी। अब इसको मैं हटा के अंडर रूट डाल दूं, ऐसा आगे हाइट आ गई मेरे पास, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा इसका, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है dA by dt, ये b/2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है, कोएफिशिएंट्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जब भी स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट करते हैं, ये हमने बताया हुआ है सबको, इनटू अब अंदर वाले को करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा,
2 से 2 कट गया, तो b/2, और इसको भी सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये इसको बाद में कर देना, वैल्यू डाल दो इसमें। तो 1/x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b के बराबर, तो b² माइनस b²/4, इसका अंडर रूट 1 मिनट थी। x की जगह क्या डाल दो, b डाल दो, ठीक है। अब x को भी हमने डिफरेंशिएट करना था dx/dt, वो नहीं लिखा हमने, तो वो भी कर लेना। dx/dt कितना है, -3, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो जो x होगा उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनटू 3 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करो एक बार, तो ये आ जाएगा -3 b²/2, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 3b² बचेगा, तो √3b। तो इस b से b इसको काट देना, 2 से 2 इसको काट देना, इस √3 से कट जाएगा, -√3b, और एरिया है तो cm²/s। तो ये आपका dA/dt आ गया, और नेगेटिव भी आ गया क्योंकि चेंज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास कोण दे रखी है, ठीक है। इस कोण में लेट दिस बी r, ये h है, ये l, और ये π/4 गिवन है। सेमी वर्टिकल एंगल है ना, क्या दे रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब वर्टिकल एंगल ये उसका आधा। ये हमने पहले भी करा था वर्ड, सेमी वर्टिकल एंगल, मैक्सिमम मिनिमम में करा था क्वेश्चन। पानी गिर रहा है यहाँ से, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 cm² इन इट्स सरफेस एरिया, मतलब ये सरफेस एरिया है इसका, कोन का, इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है, मतलब आपको समझ लो ds/dt दे रखा है 2 cm²/s। नेगेटिव भी ले सकते हो क्योंकि वो कम हो रहा है। When the slant height of the water is, जिस समय पर slant height 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, उस समय पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लांट हाइट ही बताना है, यही लिखना है। तो अब पहले देखो सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब क्योंकि सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये πr/l बस, क्योंकि यहाँ इसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना सरफेस की, तो πr/l लेना है आपने। अब πr/l लेना है तो dl/dt निकालना है। आर्क से रिलेटेड आपके पास कुछ भी चीज हमारे पास नहीं है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, छोटे से में, ये ट्राइंगल का नाम दे देते हैं OAB। तो इस OAB ट्राइंगल के अंदर अगर हम r की वैल्यू l की टर्म्स में निकालना चाहे तो क्या लेना चाहिए हमें, r की वैल्यू l की टर्म्स में हम कैसे निकाल सकते हैं, क्लास 10th का कंसेप्ट पूछ रहा हूँ। पाइथागोरस तो h भी आ जाएगा ना बेटा, पाइथागोरस में h का कोई रिलेशन है नहीं ना यहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद। तो इसमें क्या लगाओगे, कॉस लगाओगे, इसमें साइन लगाओगे सर, है ना, साइन लगाओगे ना, क्योंकि ये एंगल बन रहा है, ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आपको क्या लगाना है, आपको निकालना है r इन टर्म्स ऑफ l। तो r और l का रिलेशन निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन पाई। तो r कितना आ गया, l इंटू 1/, ये समझ में आ गया, इसको यहाँ डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू r की जगह l/√2, और ये एक l ओवर है। तो आपका रिलेशन a और l में आ गया। तो अगर हम dA/dt निकालें तो कितना आ जाएगा, π/√2 तो आ ही गया, साथ में इसका क्या हो गया 2l, और इसका dl/dt। तो ये आपके पास आ जाएगा √2π, इससे काट दूंगा इसको तो, और l कितना है, l दिया था उसने 4, और dA/dt आपको निकालना है, और dA/dt आपको दे रखा है, मतलब ये सरफेस एरिया मैंने ये ले लिया, तो ये ले लिया, तो ये आ गया -2, तो 2 2 सा 4, तो dL/dt कितना आ गया, -2√2π सेंटीमीटर पर, समझ में आ गया, आगे समझ। अब देखो क्वेश्चन अगला आता है कि सैंड हम ऊपर से डाल रहे हैं और ये एक हीप फॉर्म कर रही है इन द फॉर्म ऑफ क्या, कोन, ऐसा हीप बन गया। हीप का मतलब क्या होगा हिंदी में, ढेर, ढेर बन गया। तो जब भी तुम कोई भी मिट्टी डालोगे तो हमेशा इसी फॉर्म में बनती है, ऐसे, है ना, ऊपर से किसी पाइप से डालो, तो पोलिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ कितना। अब रेट क्या दे रखा है, कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा, सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, dV/dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर।
सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया के बारे में याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम, और सेंटीमीटर है तो कोई भी साइड लेंथ होगी उसकी, है ना। अब कैसे बन रही है, फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन, ये हाइट ऑफ द कोन है, ये रेडियस है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, ये ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, ऐसा दे रखा है। तो कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता जाएगा ये। तो dh/dt आपको निकालना है किस समय, जिस समय हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाए, उस समय उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्योंकि हमें dh/dt निकालना है तो हम क्या करते हैं, r की वैल्यू 6h इससे निकालते हैं, r की वैल्यू 6h और इसको उठाकर इसमें डाल दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1/3 पाई, r की जगह 6h डालेंगे तो 36h² हो जाएगा, और एक h ये रहा तो h³ हो जाएगा, तो ये 12 हो गया, तो 12 पाई h³, ये v का रिलेशन h के साथ आ गया, तो dv/dt निकाल दो आप, तो 12 पाई इंटू 3h² और dh/, तो ये हो गया 36 पाई इंटू h क्या दिया आपको 4 का स्क्वायर 16, और dh/dt कितना निकालना है, और dv/dt आपको दे रखा है 12, तो 12 3 कर दो इसको, तो ये सारा नीचे आ जाएगा, तो dh/dt कितना आ जाएगा 1/48 पाई, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। देख लो एक बार, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। कहता है इन्वर्टेड कोन, कोन इन्वर्टेड है, और इस कोन में इसकी डायमेंशन दे रखी है, ये तो दे रखी है इसकी हाइट पूरी 10, और जो इसका रेडियस है बेस का वो दे रखा 5 सेंटीमीटर गिवन है। इससे पहले क्वेश्चन में किसी में भी डायमेंशंस कोन की नहीं गिवन थी, इसमें गिवन, इसमें पानी डाल रहे हैं हम इस रेट से, मतलब dv/dt हमें दे रखा, इसको भर रहे हैं सभी, हाँ डेप्थ मींस गहराई, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर इन द कोन इज राइजिंग, मतलब dh/dt निकालना है, ये आपको निकालना है जिस टाइम पे डेप्थ मतलब हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर। अब क्योंकि हमें dh/dt निकालना है तो r का रिलेशन h के साथ हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, पानी भर रहा है इसमें, धीरे धीरे भरेगा ना, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आएगा, मान लो पानी यहाँ भर गया इस जगह, तो h इसको मान लो, इसे r मान लो, लेट दिस बी h, इस छोटे कोन में जितना पानी भर दिया हमने, यही तो बढ़ता हुआ आएगा ना ऊपर की तरफ, तो इसी का रेट ऑफ चेंज निकालूंगा ना, इसका तो फिक्स है, इसमें थोड़ी ना कोई देखेंगे, तो पानी तो यही रखा हाइट, ये रेट चेंज नहीं, पानी का रेट ऑफ चेंज जो भर रहे हो उससे हाइट के कितने चेंज हो रही है ये निकाल, समझ में आ गया। तो अब आप इससे अगर इसको सपोज करो हम थीटा मान लें, लेट दिस बी थीटा, तो इसमें अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस r/h, और इस बड़े ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा 5/10, यही होगा ना, मतलब 1/2, इसका मतलब r/h किसके बराबर हो गया 1/2, क्योंकि दोनों ही tan थीटा है, क्योंकि इसका भी एंगल थीटा ही है, इस वाले का भी थीटा ही है, तो इसका मतलब r और h का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, r क्या आ जाएगा h/2 आ गया, इसको यहाँ डाल दो, वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई इंटू इसका स्क्वायर हो गया h²/4, और ये h तो है ही, तो पाई/12 h³ आ गया, तो dv/dt निकालो, तो पाई/12 इंटू 3h² और इसका dh/dt, तो आप उसका वैल्यू डालनी है बस, तो पाई/4 इंटू h कितना था 4 इंटू 4, और dh/dt आपको निकालना है, और dv/dt आपका क्या रखा है 3/2, यहाँ लिख देता हूँ, तो 4 से 4 काट दो, 3/2 इज इक्वल टू 4 पाई dh/dt है ना, ये वैल्यू डाल दिया यहाँ पर, उसको इसके नीचे, तो कितना हो गया dh/dt
3/8 सेंटीमीटर पर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ आ गई पानी की। ठीक, क्या कह रहा है ये? मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ टावर, टावर है हमारे पास 41.6 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगर एक आदमी इससे दूर जाता जा रहा है, ठीक, और उस आदमी की जो, अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये पूरा यहाँ तक आदमी यहाँ खड़ा है, मान लो इस टाइम फिलहाल ये पूरी ग्राउंड पे ये भी खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि उसने कहा भाई आँख जो है वो 1.6 मीटर ऊंची है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है एज्यूम दैट आई लेवल ऑफ मैन इज 1.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये इससे जितना दूर जाता जा रहा है, इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से इसने ऊपर उठा के, पहले यहाँ खड़ा था, इसको उठा के देखा, फिर उठा के देखा, तो दूर जाता जा रहा है, इससे दूर जाता जा रहा है। तो ये कह रहा है कि जितना दूर ये जाता जा रहा है उस रेट के हिसाब से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो थीटा है, उसका चेंज क्या है, डी थीटा बाई डी टी निकालना है। समझ में आई बात? जब हम ऊपर मुंह उठा के देखते हैं, तो अगर हम किसी चीज के पास खड़े हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बड़ा होता है, पता है ना, एंगल बनता है ना ऊपर ऐसे मुंह उठा के। तो जितनी दूर हम जाते जाएंगे, जितनी दूर हम जाते जाएंगे, ये एंगल कैसा होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, जब आदमी इस तरफ मूव कर रहा है, किस रेट से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मान लो ये x है, तो उसने कहा dx/dt जो है वो है इसका 2 मीटर पर सेकेंड। अगर इस रेट से ही जा रहा है आदमी, जिसका आई लेवल 1.6 मीटर ऊंचा है, ठीक है, तो ये किस रेट से एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज होता जा रहा है, ये निकालना है। तो हमें निकालना है डी थीटा बाई डी टी। पहली बात तो यही देख लेना चाहिए ना। अब ये 1.6 है, ये 1.6 है, तो ऊपर वाला क्या बच गया, 40 बच गया, ये वाला, ये इस साइज 40 मीटर। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में, तो हमारे पास अगर हम tan थीटा ले लें, tan थीटा ले लें, तो tan थीटा कितना होगा, 40/x होगा। ठीक है, अब आपको ये सबसे लास्ट में यूज करते हैं ना हर बार। अगर पहले ही डाल देगी तो फिक्स नहीं हो जाएगा, फिर आदमी चल कहाँ रहा है, फिर तो 30 मीटर पर खड़ा हुआ है। नहीं, अगर तूने ये मान लिया कि x इज 30, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन का रेट ऑफ चेंज तो 0 हो जाएगा ना, मूव ही नहीं कर रहा हो तो फिक्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए सबसे लास्ट में इस x को हम डालते हैं। हाँ, ये है कि x अगर तुम 30 लेते हो, तो उस टाइम पे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लो, क्योंकि अभी यूज करनी पड़ेगी ना, 4/3 हो जाएगी, है ना। ये तो समझ में आती है, ये तो बाद में आने। अब इसको पहले डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इसको हम इधर ले जाते हैं, 40/tan थीटा आ जाएगा, या कह लो 40 cot थीटा हो गया। तो dx/dt निकालना है, दे रखा है क्योंकि हमें x 40 और cot थीटा वो होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाई ये जरूरी, ये गिवन है हमें, क्या गिवन है, 2 गिवन है, ये -40। अच्छा, अब तुम्हारे पास cosec स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा है तुम्हारे पास। तो अगर हम ट्रायंगल देखें tan थीटा में, तो ये 4 है, ये 3 है, ये थीटा है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो cosec थीटा कितना आना चाहिए इससे, 5/4। ठीक है, 5/4, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका स्क्वायर डाल दो यहाँ से, cosec थीटा निकाल दिया, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 25/16। और ये आपको निकालना है d थीटा की। तो ये आपने इससे कटेगा, ये इससे काट दो और 4 से काट दो, तो ये कितना आ गया, -4/125 रेडियन पर, ये d थीटा है। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो, और नहीं आया तो बता दो। ग्राउंड 151.5 मीटर ऊंची हाइट, इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद दिस स्पीड। तो मान लो ये सपोज x मान लो मैं, तो इसका dx/dt आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 10 मीटर पर, ये गिवन है। अब यहाँ से खड़ा हुआ एक लड़का उड़ा रहा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर ऊंची, है ना, ये 1.5। तो वो यहाँ से धागा खींच रहा, डाल रहा है,
भाई इधर को उड़ेगी तो धागा तो इधर को निकलेगा ना, यही तो बात हो जाएगा। ये पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, तो ये धागा कैसा होता जाता है, जितनी दूर होती जाएगी ये धागा बढ़ता जाएगा। पतंग उड़ते देखिए ना कभी। तो अब ये सपोज करो y है, लेट दिस बी y, ये पूरा 151.5 था यहाँ तक, तो ये कितना बन गया, 150 बच गया, बच गया। अब आपको इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। When the kite is 250 meter away from the boy, how fast is the string being let out? ये किस स्पीड से स्ट्रिंग को छोड़ रहा है, dy by dt निकालना है। जिस समय x जो है कहाँ गया, 250, when x is 250। ले देख लेते हैं, समझ गई। तो ये आपको ऐसा दे रखा है 250 और ये रेट ऑफ चेंज निकालना है और x ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसका रिलेशन ले लो, इसका रिलेशन ले लो, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लो, तो 2x dx by dt, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, दिस इज 0, और ये कितना हो जाएगा 2y dy by dt, 2 से 2 काट दो। x आपको 250 दे रखा है, ये भी आपको 10 दे रखा है। y आपको निकालना पड़ेगा जिस टाइम x 250 है, तो उस टाइम y कितना होगा, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 150 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ये y है। इसे सॉल्व कर लेना, वो y यहाँ डाल देना, कितना हो जाएगा 22500 और ये 62500, तो 625 और 225 कितना हो गया 850। तो इसका कुछ एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकलेगा, 850 और 2 0 का तो 10 आ ही जाएगा। इसको और एक बार ब्रेक डाउन कर लो, फैक्टर बना लो 850 के, जितना निकला है बाहर उतना निकाल लो, ठीक है। 17 5 से काटो, 29 के करीब कुछ आ रहा है, 29.9। नहीं ये 5 आ गया, 50 तो बाहर आ गया ये, और रूट 34 आ गया। रूट 34 का तो कुछ नहीं होगा, 72 का होगा, तो ये इतना आ गया भाई 50 इंटू, देख लेना एक बार, कहीं गलती कर रही हो तो देख लेना, बस ये 5 से काट दो उसको, तो 50 अपॉन रूट 34, ये मीटर पर सेकेंड, ये डी। और मैं चेक कर देता हूँ उसका आंसर क्या है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो बस। x 250 नहीं है, y 250 है। उसने क्या बोला है, व्हेन काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय, तो काइट तो यहाँ से अवे फ्रॉम द बॉय होगी ना, ये 250 होना चाहिए, तो ये गलती हो गई। तो फिर ये ठीक है, तो अब ये तो ठीक है, बस वो y ठीक निकाल लो, x निकाल लो उससे, x फाइंड x, ये गलत कर दिया हमने। y गिवन है, y इज 250, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 250 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, तो ये 250 प्लस 150 इज 400, और इसमें से माइनस करूँगा तो 100, इसका अंडर रूट, तो कितना आ गया ये 20 और इसका 10, तो x आ गया 200 मीटर। तो आप यहाँ डालेंगे, गलत कर दिया हमने ना, x की जगह 200 डालेंगे, dx by dt क्या था 10, और y कितना था 250, और dy by dt, तो ये 0 काट दो इससे, ये 8 आ गया, तो dy by dt जो है वो 8 मीटर पर जा सकता है।